मैं पढ़ाने वाला हूं अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। ठीक है, तो सबको गुड मॉर्निंग और यहां तैयार रहिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेने के लिए। ठीक है, और हां, अक्सर मैं बोलता हूं कि साइंस एक ऐसा विषय है जो रटने का नहीं, समझने का विषय है। तो आपको यहां समझना होगा, रटना नहीं होगा। ठीक है, हम रटाते नहीं है, समझाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें को बात करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्या बातें जानना जरूरी होता है तो मैं बताता हूं, सुनेगा। अभी तक 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, और आवर्त सारणी में ये रासायनिक तत्व है। अब बात करते हैं कि देखिए 118 एलिमेंट तो है, तत्व है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना तत्व है तो याद रखेंगे 118। ठीक है, और उसमें से जो प्राकृतिक है जिसको भगवान जी बनाए हैं कितना है 94, यानी कि 94। और ये मैन मेड है, साइंटिस्ट लोग है, प्रयोगशाला में तैयार किए थे, कितना 24। याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 118 एलिमेंट में, तत्व में, ठीक है, धातु होता है, अधातु होता है, और एक होता है ऐसा जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं उपधातु। ठीक है, तो ये तीनों 118 एलिमेंट्स में ये सभी आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब एक तत्व, सुनिएगा ध्यान से, जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो एक सबस्टांस बनाता है, एक पदार्थ बनाता है, जिसको हम कहते हैं यौगिक। देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला तत्व दूसरे तत्व से मिलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो वो एक सबस्टांस बनाएगा, पदार्थ बनाएगा, जिसको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है, यौगिक को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बेहतर तरीके से और कॉन्सेप्ट दे देता हूं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैं बता चुका हूं कि जब पहला तत्व दूसरा तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो जो पदार्थ बनाता है उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि रासायनिक गुण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रासायनिक गुण के आधार पर यौगिक को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग क्या क्या है? ठीक है, 3 भाग क्या क्या है तो सुनिए, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, तो 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। अब बात होती है कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, कौन सा पदार्थ क्षार होगा, कौन सा पदार्थ लवण होगा, यह बड़ी समस्या है कि नहीं? लेकिन इस बड़ी समस्या को निदान करने के लिए एक प्रकार का पदार्थ है जो ये निदान करता है, ये बताता है कि ये पदार्थ क्षार है, ये अम्ल है और ये लवण है। ठीक है, वो क्या होता है? वो एक सूचक होता है। सूचक ये सूचित करता है, जैसे में कि मान लेते हैं ना, सुनिएगा, एक सुटेबल पदार्थ होता है, सुटेबल पदार्थ होता है। ठीक है, सब ये तो नहीं बता पाएगा ना कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, नहीं बता पाएगा। जैसे में कि मान लेते हैं कि, सुनिएगा, एक चीज मैं बता देता हूं बहुत बेहतर तरीके से। जैसे में कि हमें बुखार हो जाता है, ठीक है, तो स्केल तो मापने वाला बहुत है, टेम्परेचर को मापने वाला बहुत स्केल है। ठीक है, केल्विन स्केल है, र्यूमर स्केल है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, बहुत स्केल है। ठीक है, लेकिन जब बात होती है बुखार मापने वाला यंत्र का, तब हम कहते हैं कि थर्मोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट जिसमें मेजरमेंट रहता है। ठीक है, तो कहता है ना डॉक्टर कि इतना फ़ारेनहाइट बुखार है, इतना फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक सुटेबल यंत्र होना चाहिए जो माप सके कि अम्ल है या क्षार है या लवण है। ठीक है, तो इसीलिए एक पदार्थ है, इसको हम कहते हैं सूचक। सूचक क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सुनिएगा, सूचक क्या है, अगर क्वेश्चन आता है सूचक क्या है तो आपको लिखना होगा यही। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, वे पदार्थ जो अपना रंग अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि बदलते हैं, वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब एक चीज बात होती है, जब सूचक की बात आ गया है तो सूचक कैसे अपना कलर चेंज करता है, एसिड में कैसे, बेस में कैसे, सॉल्ट, मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तब तक इसको आप नोट कीजिए। सूचक के बारे में पढ़ा चुका हूं, अब मैं बताने वाला हूं कि सूचक कितने प्रकार का होता है। तो सुनिए, एक होता है भगवान द्वारा बनाया गया जिसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और एक होता है वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया जिसको हम मानव निर्मित सूचक कहते हैं। क्लियर है? अब एक चीज होता है कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, मानव निर्मित सूचक क्या होता है, आइए हम बताते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र होता है, हल्दी होता है, लाल पत्ता गोभी हो गया। मानव निर्मित में आइए, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथालीन।
ठीक है। लेकिन क्या सभी का यूज करते हैं अम्ल क्षार तथा लवण को प्राप्त करने में? नहीं। देखिए कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सामान्य सूचक होते हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक यूज किया जाता है। ठीक है, तो 3 समान सूचक है। कौन कौन सा मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। लिटमस पत्र है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथाइलिन है। अब एक चीज याद करने का तरीका देखिए, लिप मतलब लिटमस पत्र हो गया, मो मतलब मिथाइल ऑरेंज हो गया, फी मतलब फिनोल्फथाइलिन हो गया। ठीक है, तो देखिएगा लिटमस पत्र प्राकृतिक होता है और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथाइलिन मानव निर्मित होता है। अब इसके बारे में मैं बिल्कुल अलग अलग टॉपिक लेकर बताने वाला हूं कि लिटमस पत्र क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, फिनोल्फथाइलिन क्या होता है। तब तक इसको आप नोट कीजिए। अब हम आ चुके हैं सूचक नंबर 1 लिटमस पत्र में। ठीक है, लिटमस पत्र का महत्व क्या है अम्ल क्षार तथा लवण में। ठीक है, इसके कहां से प्राप्त किया जाता है और यह क्या करता है अम्ल तथा क्षार तथा लवण में, इसका महत्व क्या है। तो आइए हम बताते हैं। देखिए पहली बात होता है कि यह प्राकृतिक होता है। दूसरी बात होता है कि इसका उदासीन रंग बैंगनी होता है, आप याद रख लेंगे बैंगनी। ठीक है, अब एक चीज है, इसे लाइकन पौधा से प्राप्त किया जाता है। लाइकन नाम का पौधा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। और मजे की बात है कि इसे 2 रंगों में बनाया जाता है। कौन कौन सा रंग जी, नीला तथा लाल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा देखिए 5 में और 6 में हमने बताया है। ठीक है, एक नाम दिया है अनीला छलानी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अनिल अंबानी हुआ, मुकेश अंबानी हुआ, उसी तरीके से एक हमने नाम दिया है अनीला छलानी। तो कहने का मतलब होता है ये, ठीक है, ये लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है इसको हमने अच्छे से बताया है। सुनिएगा ध्यान से। अनीला मतलब अ फॉर अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, तो यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, छलानी, छा फॉर क्षार होता है। ठीक है, अब देखिए ला से लाल हो गया और नी से नीला हो गया, तो क्या करता है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आए, इसको नोट कीजिए। अब हम आ चुके हैं दूसरे और तीसरे सूचक में, और पहले दूसरा सूचक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा सूचक का नाम है फिनोल्फथाइलिन, और पहले सूचक के बारे में मैंने बता दिया है, नाम है लिटमस पत्र। अब देखिएगा हम यहां बताने वाले हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथाइलिन दोनों मानव निर्मित है, जिसे हम लोगों ने बनाया है, मानव ने बनाया है, यही ना है जी। चलिए अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूरा अच्छे से बताते हैं। देखिए उदासीन रंग कैसा होता है, नारंगी, नाम सुन के ही पता चलेगा। अब देखिए नाला, नाला में पानी बहते हुए देखे हैं। ठीक है, बड़े बड़े नाला होते हैं, छोटे छोटे नाला होता है, पानी का बहाव रहता है। अब उसी प्रकार आप इसे याद रखेंगे, अनाला, अ से अमल, ना से नारंगी, ला से लाल, यानी कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को लाल कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है हम बताते हैं। देखिए छानापी, देखिए गांव में कोई खाना खाता है, कोई ठीक है, कोई नहीं आ पाता है तो उसके लिए छाना लेके जाया जाता है। ठीक है, तो याद रखे उसके नाम से छानापी, छाना को पी लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्षार है, ना से नारंगी कलर को क्या करता है, पी से पीला कर देता है। याद रखेंगे क्षार मिथाइल ऑरेंज के कलर को क्या कैसा कर देता है जी, पीला कर देता है। अब हम आते हैं फिनोल्फथाइलिन में, उदासीन रंग रंगहीन होता है। देखिए अम्ल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और याद रखेंगे अम्ल रंगहीन रहता है, क्या होता है, फिनोल्फथाइलिन रंगहीन होता है, तो रंगहीन यानी कि अम्ल का फिनोल्फथाइलिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है, क्या कहे, अम्ल पर फिनोल्फथाइलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए क्षारक, ठीक है, याद रखेंगे क्षारक बहुत अच्छा नाम है, और क्षारक, तो नाम अपना रख सकते हैं। तो देखिए छा से क्षार हो गया, र से रंगहीन हो गया, और ग से गुलाबी हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्षार फिनोल्फथाइलिन को कैसे कलर में बदल देता है, गुलाबी कलर में बदलता है। इसको आप नोट कीजिए।